अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफा फिरोज जकी और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान की दो वार्म अप मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या नेगेटिव बातें रही हैं, क्या ऑप्टिमिस्टिक और क्या पेसिमिस्टिक किस्म की जो बातें रही हैं, क्या सोचकर हम एक परसेप्शन बना सकते हैं कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में कैसी रहेगी, यही सब इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने लगा हूँ। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जब से एशिया कप में एंट्री हुई है और एशिया कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, फिर बैक टू बैक जो इंजरीज हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उससे बहुत ज्यादा डैमेज पाकिस्तान क्रिकेट टीम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और एशिया कप से पहले जो टीम नंबर 1 थी, जो फेवरेट्स थी टू विन द एशिया कप, वो वर्ल्ड कप में जब एंटर हुई है तो उसको शायद ही जो है वो टॉप 4 में उसको रेट किया जा रहा है। क्यों? वजह यह कि बॉलिंग लाइनअप पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया। बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की जिस तरह का एक स्ट्रॉन्ग किस्म का यूनिट था, वो अब हमें उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा, ड्यू टू ऑब्वियसली नसीम शाह की इंजरी है। शाहीन शाह अफरीदी भी एशिया कप में हमें उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देते नजर आए। हारिस रऊफ की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव किस्म के स्पेल वो करवा रहे हैं। लेकिन देखिए, इससे एक लूप होल हमें दिखाई देता है, एक सेटबैक दिखाई देता है, फेलियर दिखाई देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी जानिब से, कि आपने सारे का सारा फोकस जो है वो शाहीन, हारिस और नसीम पे डाल दिया। आपने ये सोचा ही नहीं कि इनका बैकअप भी जो है वो हमने कुछ रखा है, इनका बैकअप बेंच स्ट्रेंथ हमने कुछ रखनी है कि खुदा ना खास्ता अगर ये तीनों प्लेयर्स हैं, इनमें से अगर किसी की इंजरी होती है या परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हो पाती, तो इनका बैकअप इस तरह खिलाड़ी जो कम से कम इनका आधा जरूर हो। लेकिन अब अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की एक तो एहसान उल्लाह इंजर्ड है, मोहम्मद हसनैन जो है वो इंजर्ड है, मोहम्मद वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है। मुझे समझ नहीं आती कि जो मोहम्मद वसीम जूनियर है उनकी क्या लाइन और लेंथ होती है, मुझे उनकी जो प्लानिंग है वो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती, समझ नहीं आती कि वो क्या, किस माइंडसेट के साथ वो बॉलिंग करवा रहे होते हैं। वो ना उनसे सीम हो पाती है बॉल, ना उनसे स्विंग हो पाती है। जो फ्लैट डेक्स होंगे, अगर आपको वेरिएशन ही उसमें नहीं आएगी तो आप किस तरह से जो है उस पर सर्वाइव करोगे। मुझे मोहम्मद वसीम जूनियर की जो सिलेक्शन है और जो उनके एक कहा जाता है ना कि यार उनसे उम्मीद है कि शायद वो बेहतर परफॉर्म करें, मुझे उनसे बिल्कुल उम्मीद नजर नहीं आ रही। क्योंकि पहले तो वो आए थे, इंटरनेशनल कैरियर उनका एज एन ऑलराउंडर शुरू हुआ था, लेकिन एकदम से उनका जो अब कैरियर है वो स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पे हमें सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही सेटिस्फेक्शन जो है उनसे दिखाई नहीं दे रहा। शादाब खान की आप बॉलिंग की बात करें, वो क्लिक नहीं हो पा रही। बैटिंग में भी शादाब खान ने खुद को प्रमोट किया वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन वो भी उस तरह से जो है क्लिक नहीं कर पाए। मोहम्मद नवाज पे मुझे थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन हुई है कि यार चले, उनके जो इन रिसेंट पास थी, कुछ उनकी परफॉर्मेंस पे डिक्लाइन जरूर आया था, लेकिन वो अब रिकवर कर गए हैं। वो कमबैक परफॉर्मेंस जो उनकी ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वार्म अप मैच था, उसमें उन्होंने बॉलिंग भी उम्दा की है, उन्होंने बैटिंग भी जो वो उम्दा की है। तो हमें एक ऑलराउंडर जो एक व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो मोहम्मद नवाज की सूरत में पाकिस्तान को अब देखा जो है वो दिखाई दे रहा है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग रही है। आप अगर उसको दोनों वार्म अप मैचेस की बात कर लें, हाई स्कोरिंग मैच भी में भी उन्होंने परफॉर्म किया है और वन डाउन भी परफॉर्म किया, और जो उनकी जगह नहीं है मिडिल ऑर्डर में, वहां भी उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया। तो बाबर आजम जो है वो अच्छी बात है कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी कहीं डिक्लेयर ना हो जाए, और एक तरह से बड़े स्कोर लगाने की उन्होंने उम्मीद एक दिला दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वर्ल्ड कप में। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहीं ये सेटबैक भी ना हो जाए, क्योंकि आपकी टीम तब चैंपियन बनती है जब आपकी पूरी टीम वर्क एक हमें दिखाई देता है। अगर बाबर आजम पर ही ये फॉर ग्रांटेड ले लिया, सिर्फ बाबर आजम पर अगर फोकस किया, बाबर आजम पर ही परफॉर्मेंस पर अगर इन्हिसार किया, डिपेंड किया इस टीम ने, तो फिर कहीं ये सेटबैक ना हो जाए। तो इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। बाकी भी जो खिलाड़ी हैं, बैटर्स हैं, उनको भी बैक टू बैक परफॉर्मेंस जरूर देनी है। मिडिल ऑर्डर मुझे स्टेबल दिखाई दे रहा है। इफ्तिखार अहमद की बात कर लें, सऊद शकील की बात कर लें, मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, बाबर आजम की बात कर लें, तो ये तो चार पक्के हैं जो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर का जो एक बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ओपनिंग है उसमें अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमाम उल हक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ स्टार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फखर जमान ऑब्वियसली वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, साथ में इमाम उल हक भी होंगे, तो ये दो फॉर श्योर जो है वो पहला मैच पाकिस्तान की जो पहली प्रायोरिटी होगी, उनको एज एन ओपनर खिलाया जाएगा। लेकिन रन्स में दोनों नहीं है, और वार्म अप मैचेस भी हो गए हैं, तब उसके बाद भी जो है वो रन्स में नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन ये एक तरह से एक रियलिटी चेक भी होगी पाकिस्तान को, और हमें मेरे ख्याल से कम क्रिटिसाइज इस पे करना चाहिए, इतना ज्यादा हार्शली क्रिटिसाइज जो है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, वार्म अप मैचेस में जो टीम की प्लानिंग होती है वो होती है कि हमने टेस्ट करना है अपने बेंच स्ट्रेंथ को।
जो हमारे खिलाड़ी जो नहीं खेल पाते, जैसे फॉर एग्जांपल उसामा मीर है, उन्होंने इंप्रेसिव बॉलिंग करवाई है। ये बाबर आजम के लिए बहुत ज्यादा एक बोल्ड डिसीजन होगा कि अगर वो शादाब खान को ड्रॉप करके जो उसामा मीर को जो वो इन करते हैं और एज ए लेग स्पेशल लेग स्पिनर खिलाते हैं, क्योंकि स्पेशल लेग स्पिनर का किरदार इंडियन पिचेस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नवाज और शादाब को ये जरूर सोचना होगा कि हमने जो है वो टर्न पे इंसार करना है, हमने टर्न करवाएंगे तो हमें जो है वो एक अच्छी एक हेल्प मिल सकती है पिच में से। लेकिन आप मीडियम पेसर अगर बन जाएंगे, तेज से बॉलिंग करवाएंगे, तो फिर आपका जो है वो कबाड़ा हो सकता है इसमें। शादाब खान स्पेशली वो गुगलीज और टर्न पे बिल्कुल जो है रिलाई नहीं कर रहे और तेज से जो है वो बॉलिंग करवा रहे हैं, तो ये एक सेटबैक होता है पाकिस्तान को, हो सकता है। लेकिन ज्यादा क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से टेस्टिंग फेज होता है वार्म अप मैचेस। एक पिच को किस तरह जो है नो हाउ करनी है, पिच किस तरह बिहेव करेगी, कॉम्बिनेशन बेहतर जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है, बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो टेस्ट करना होता है। मुश्किल सिचुएशन में एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 1 डाउन आता है तो उसको 2 डाउन करवा दिया जाकर खिला जो है वो खिलाया जा सकता है। एंड के ओवर जो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। लेकिन जो कंसर्न्स है पाकिस्तान के, मेरे हिसाब से नंबर 1 ओपनर्स हैं, नंबर 2 बॉलिंग लाइनअप। मोहम्मद वसीम जूनियर से मुझे कुछ जो है वो होपलेस मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। हारिस रऊफ ने भी जो है वो एक्सपेंसिव स्पेल्स जो है वो करवा रहे हैं। फिर साथ में फील्डिंग में मुझे उस तरह से इंप्रेसिव नहीं दिखाई दी जिस तरह से पाकिस्तान की होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की जो वार्म अप मैच में जो एक स्ट्रेटेजी हमें दिखाई दी, टेस्टिंग फेज उन्होंने रखा, काफी एक्सपेरिमेंट उसमें किया, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह से ऑब्वियसली नहीं दिखाई दी, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों मैचेस जो है वो पाकिस्तान हार गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हमें कोई जो है वो हम लोग उसको साइड ऑफ नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब वार्म अप मैचेस में बुरी कारकर्दगी होती है तो टूर्नामेंट जब आगाज होता है, शुरू होता है, तो उसमें फिर शानदार किस्म की कारकर्दगी और एक सरप्राइजिंग एलिमेंट पाकिस्तान की जानिब से दिखाई देता है। और यही शायद हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में भी हमें जो है वो दिखाई दे। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज ज़की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।